और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू कब होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, थीटा कोई भी रियल नंबर हो। लेकिन क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू क्या हमेशा वैलिड है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम सुनते ही बोल दें कि नहीं ये पाई बाई टू होता है? ये गलत है। हम क्या बोलेंगे कि जब x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में होगी, क्योंकि साइन इनवर्स x भी तभी डिफाइंड है, कॉस इनवर्स x भी तभी डिफाइंड है कि नहीं? तो हम देखते ही तुरंत नहीं बोल देंगे कि भाई साइन इनवर्स, जैसे हम बोल देते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो हम नहीं बोल सकते। ठीक है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? जैसे साइन और कॉस की थी, हाँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। लेकिन कब? क्या ये सबके लिए वैलिड है? तो हाँ, ये सबके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देखते होंगे उसका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, एक्स की कोई भी निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रखो, वाई की कोई भी रखो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तीसरा जो हमारा था सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का, इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाई टू होती है फॉर, नहीं, इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसका ग्राफ ही लाई नहीं करता है ना। हमने सबके ग्राफ अच्छे से किए हुए हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ -1 से 1 के मिड में होता है, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के मिड में होती है। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए वैलिड है। और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी -1 से 1 के बीच में अगर हमको कहीं दिख जाए कि सेक इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो हम सीधे ना बोल दें कि पाई बाई टू, क्योंकि सेक इनवर्स 1/2 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वो उसकी डोमेन में ही नहीं है। तो जब कोई वैल्यू उसकी डोमेन में ही नहीं है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकती है? वहां पर वो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा। अब बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए, इनसे रिलेटेड जो हमने माइनस के प्लस के खूब सारे क्वेश्चन किए थे, मैंने एनसीईआरटी भी करने के लिए आपको बोला हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट करें। किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में डाउट आए उसमें? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 5 है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये जरूर दिखेगा तभी हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको बतानी है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, लेकिन एक्स पे बाउंड्री है, क्या है? हम लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या ये बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है? तो आंसर होगा यस, बिल्कुल लाई कर रहा है कि नहीं? तो हम इसमें लगा सकते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो क्या बन जाएगा? हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यूजिंग फार्मूला फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू। तो पाई बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई टू माइनस पाई बाई 5। 10 ले लिया एलसीएम, 5 पाई माइनस 2 पाई, यानी आंसर हमारा क्या आ गया? 3 पाई बाई 10। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इजी सा क्वेश्चन। फिर अभी आएंगे थोड़े अच्छे में, अभी थोड़े इस टाइप के करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पहले कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अब तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी जिसमें ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ एक्स की जगह पे क्या रख दे कि आंसर हमारा जो है वो 1 आ जाए। एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए?
सोचो, और बहुत इजी है, एक लाइन में आंसर दे देगा सीधे सीधे। कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन करने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इसमें। हाँ बेटा बोलो, क्या आंसर आएगा? एक्स की वैल्यू क्या है? क्या अप्रोच क्या लगाई है? अच्छा, मतलब आपके हिसाब से ये फॉर्मूला होना चाहिए था साइन ए प्लस बी का। साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा होता है। तो फिर हमें ऐसे सोचना है कि इस साइन को हम उधर ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इधर आके ये बन गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/2 की। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमने सुना है पाई/2 होता है। यहाँ पे कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/5 है, तो यहाँ पर भी कॉस इनवर्स में एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए था। अगर यहाँ भी x की जगह 1/5 होगा तभी तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 हो पाएगा। जब तक x सेम होगा नहीं तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि इसकी वैल्यू पाई/2 होगी, इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/5। और ये तो हम इसी लाइन को देख के बोल सकते थे, ये इतना सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो पहली लाइन है ना, इसी को देख के बोला जा सकता था। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। हमें इक्वल में क्या लाना है, इक्वल में क्या लाना है, 1। इक्वल में यहाँ 1 लेके आना है। साइन बाहर लिखा हुआ है तो अंदर किस कौन सा एंगल होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये अंदर कौन सा एंगल होना चाहिए था, साइन ऑफ कौन सा एंगल 1 देता है, 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पाई/2 होता तो 1 देता, यानी इतने पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसको क्या होना चाहिए था, पाई/2। और ये पाई/2 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू क्या हो। तो आंसर होगा जब x की वैल्यू क्या हो, हाँ तब हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर, ओके। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी पहले कभी लिखवाए गए हैं डिफरेंशिएशन में, कि जब भी आप कभी ये देखें, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लिखवाए गए हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारे सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये देखते ही याद आ जाएंगे कि हाँ हमने इनको कई जगह लिखा है। सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, और ये इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाले हैं, और ये आगे भी काम आएंगे, डिफरेंशिएशन में काम आएंगे, इंटीग्रेशन में काम आएंगे, सब जगह ये काम आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, पूरी मैथमेटिक्स में काम आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन, और यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन। दो कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं फंक्शन, अगर हमें फंक्शन क्या दिखाई देगा ये, और इधर लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो जब फंक्शन हमें कोई दिखाई देगा √a² - x² का, तो x की जगह पे क्या पुट करते हैं, कुछ याद आया, √a² - x² अगर दिखाई देगा तो x की जगह पे हम पुट करते हैं a sin थीटा या फिर a cos थीटा। क्यों पुट करते हैं, उसका रीज़न ये है, अंडर रूट हट जाएगा। देखो x की जगह पे a sin थीटा पुट करोगे तो a² कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a cos थीटा आ जाएगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। अगर हमें कहीं भी x² प्लस a² दिखाई देगा तो x² प्लस a² के लिए हम x इक्वल टू a tan थीटा
या फिर x इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट करेंगे। और कहीं पर अगर इसमें माइनस साइन दिखाई दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए टेन थीटा पुट करोगे तो देखो ना यहाँ पे ए टेन थीटा पुट करके देखो एक्स की जगह पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो वही जो आइडेंटिटीज थी हमारी उन्हीं का यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, उसे ये कम ही मिलेगा यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए। x इक्वल टू, अगर ऐसे अंडर रूट में a + x अपॉन a माइनस एक्स लिखा हो तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा रख देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, आप नोट कर लें इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी इस टाइप के आपको मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें इसको प्रूव करना है, कैसे, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस टाइप से इसको स्टार्ट करें, तो देखते हैं। तो देखो हमें अंडर रूट के अंदर कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये जो सारे लिखे हैं इनमें से कौन सा फॉर्म है, ये अंडर रूट 1 + x² वाला फॉर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कौन सा है ये, फर्स्ट वाले में a² - x² है, यहाँ पर a² + x² है, a की जगह पे 1 रख दिया गया है और बाकी प्लस है। तो x की, ये सेकेंड वाला बन रहा है सेम इसी टाइप का, तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना चाहिए, a tan थीटा। तो हम a की जगह पे तो 1 पुट करेंगे, तो हमने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, tan थीटा। पुट x इक्वल टू tan थीटा। बात क्लियर हो रही है। अब देखो जब पुट करोगे तो क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की जगह पर tan थीटा। इसको साइन कॉस में, और पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, हाँ स्क्वायर था तो अंडर रूट से हमने कट कर दिया। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि भाई मॉड रखें, क्योंकि थीटा कुछ दिया नहीं कि थीटा या एक्स कुछ दिया हो कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अंडर रूट x² की वैल्यू हमेशा आप मॉड x ही रखें, लेकिन यहाँ पर हम x भी रख सकते हैं क्योंकि x के लिए कुछ कंडीशन यहाँ नहीं दी हुई है। अगर लिखा होता कि x नेगेटिव है या कुछ ऐसा होता तो फिर हम सोचते कुछ। ठीक है, अब 10 को, ये जो सेक है और 10 है इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बन गया हमारा। तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में साइन अपॉन कॉस, तो कॉस और कॉस कट हो गया, तो ये बन गया हमारा। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो पिछली क्लास में भी हमारी ये बात हो चुकी है कि जब भी यहाँ पर कोई भी चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यहाँ यूज होने वाले हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप इस समय तो ज़रूर याद कर लें जब तक ये चैप्टर चल रहा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद है ये फॉर्मूले, अरे भाई कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले होते थे, उसमें से ये वाला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को एक साथ कर लिया तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक साइन 2 थीटा का होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब थीटा की जगह बस थीटा बाई 2 रख दिया, थीटा बाई 2 रख दिया थीटा की जगह पे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बन गया। अब 2 से 2 कट हो गया, साइन से साइन कट हो गया, साइन अपॉन कॉस, तो tan इनवर्स क्या बन गया, ये tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा, अब ये भी डायरेक्ट हम इसको कह देंगे कि भाई ये थीटा बाई 2 बन गया। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थीटा के बारे में कुछ बताया नहीं गया हमको। अगर थीटा के बारे में वो बताता कि भाई थीटा 0 से पाई बाई 2 के मिड में लाई कर रहा है,
कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाए, क्योंकि हमेशा टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा तो नहीं होता। तो लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ठीक है ये थीटा हो गया, थीटा बाई टू हो गया। ठीक है, अच्छा थीटा की वैल्यू ऊपर से क्या आएगी, ये देखो लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हाफ हो गया और थीटा की जगह पे हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो देखो यही हमको चाहिए था RHS, हाफ टेन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही है बातें ये सारी। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप जब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये सब मिलने वाले हैं। एक इसी टाइप का एक SW नोट कर लेते हैं, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के मिड में गिवन है। सेम है बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी हमने किया है, बिल्कुल वैसा ही काम करना है और सीधे आंसर आएगा इसका। क्लियर हो रही बात ये। ओके सर, अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और, प्रूव दैट कॉसेक, फिर ब्रैकेट है टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट है कॉस, फिर ब्रैकेट है कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट है सेक, और फिर ब्रैकेट है साइन इनवर्स ए। और कितने ब्रैकेट बंद होंगे, एक तो ये ब्रैकेट, फिर एक दूसरा ये, फिर एक तीसरा ये, फिर एक चौथा ये, और फिर पांचवा ये। समझ रहे हो ना किसके किसके ब्रैकेट बने होंगे, ये सारे ब्रैकेट बन गए। इसको हमें प्रूव करके लाना है 3 माइनस ए स्क्वायर, और ए की बारे में बताया गया है कि ए बिलोंग्स टू 0 to 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ डरावने होंगे। इस टाइप के भी, ये तो नहीं दिया लेकिन इस टाइप के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या करना चाहिए इसमें, हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, अप्रोच क्या होनी चाहिए, कुछ सोचो इसके बारे में और बताओ। भाई देखो सबसे लास्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। नहीं नहीं, इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करना करेंगे स्टार्ट। जैसे यहाँ साइन इनवर्स है, तो बाहर भी साइन बन जाए, ये जो अंदर, ये जो बाहर सेक लिखा है ना, ये भी साइन बन जाए, या अंदर वाला जो साइन इनवर्स है वो सेक बन जाए, जो अंदर वाला साइन इनवर्स है वो अगर सेक बन जाए, तो फिर हम इन दोनों को कट कर सकते हैं ऐसे करके, सेक और सेक इनवर्स को, है कि नहीं। तो कुछ हमें ऐसा ही काम करना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को कट करते जाएं, तो जो बाहर है वही अंदर बनाने की कोशिश करनी है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन है, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स हो, या बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाने की कोशिश हमको करनी है। कुल मिला के ये काम हमको करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले को हमने लेट कर लिया, जो ये वाला पार्ट है, साइन इनवर्स ए को हमने थीटा लेट कर लिया। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बल्कि चलो इसको थीटा वन लेट कर लिया, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बल्कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू साइन थीटा वन हो जाएगा। अब ए इक्वल टू साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो जरा थीटा वन के लिए एंगल देखो, थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए, और हाइपो हो गया वन, तो बेस कितना हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा हाइपो का स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। ये बन जाएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम, बनेगा अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये बन गया हमारा, ये था कितना a अपॉन वन, और यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये थीटा वन हो गया, यहाँ पर हो गया a, और यहाँ हो गया वन।
तो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अब हमें देखो, जैसे ही तुम यहाँ पे थीटा रखोगे, एक बार क्वेश्चन को फिर नोट करते हैं, समझना यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को। कॉसेक, फिर क्या है टेन इनवर्स, फिर क्या है कॉस, फिर क्या है कॉट इनवर्स, फिर क्या है सेक, और इसको क्या लेट किया है हमने, इसको लेट किया थीटा, तो ये क्या बन गया सेक थीटा। ठीक, अब तुम मुझे ये बताओ, बल्कि थीटा वन लेट किया था तो सेक थीटा वन हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या इस ट्रायंगल की मदद से हम सेक थीटा वन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्या सेक थीटा वन यहाँ से आ सकता है इस ट्रायंगल से? सेक थीटा क्या होता है? जैसे कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस हो गया। तो सेक थीटा वन की वैल्यू, हम ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो छोटा हो गया, कॉसेक टेन इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स और सेक थीटा वन की वैल्यू होगी 1/√1 माइनस ए स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे देखो, इसके बाद जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था वही काम अब यहाँ पर फिर करना चाहिए हमको। जैसे हमने इसको थीटा वन लेट कर लिया था, अब जरा ये वाले को हम थीटा टू लेट कर लेते हैं, इतने पार्ट को। तो कॉट इनवर्स 1/√1 माइनस ए स्क्वायर को हमने थीटा टू लेट कर लिया। तो कॉट थीटा टू कितना हो जाएगा? कॉट थीटा टू 1/√1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया थीटा टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 1 और परपेंडिकुलर हो गया √1 माइनस ए स्क्वायर। तो अब जरा मुझे बताओ हाइपो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हाइपो है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा ना, 90 डिग्री है ये। तो हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये 2 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं। हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 माइनस ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट हाइपो। तो अब यहाँ पर जब हमने वैल्यू इसको थीटा टू लेट की थी, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते टेन इनवर्स कॉस, और इसको लेट किया था थीटा टू, तो कॉस थीटा टू। तो अब इस ट्रायंगल की मदद से क्या हम कॉस थीटा टू निकाल सकते हैं क्या? ये जो ट्रायंगल अभी हमने बनाया है थीटा टू वाला, इसमें कॉस थीटा टू क्या होगा? बोलो कॉस थीटा टू क्या होगा इसमें? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन √2 माइनस ए स्क्वायर, यही होगा ना, बेस अपॉन हाइपो। तो जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो कॉसेक हो गया टेन इनवर्स हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करें इसके बाद, अब फिर क्या करें अब बताओ? वही काम बार बार कर रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, बार बार वही काम हो रहा है। हाँ, अब इसको थीटा थ्री लेट कर लो। देखो एट टू, इसमें थीटा थ्री लेट करने के बाद क्या बनेगा, ये इसको हमने लेट कर लिया थीटा थ्री, तो जैसे ही हमने इसको थीटा थ्री लेट किया, तो ये बन गया कॉसेक थीटा थ्री, और ये जो था उसको हमने टेन इनवर्स 1/2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू थीटा थ्री, तो टेन थीटा थ्री की वैल्यू आ गई 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 माइनस ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हो गया 2 माइनस ए स्क्वायर। तो हाइपो नहीं निकल आएगा यहाँ पे, दोनों के स्क्वायर का सम, तो 3 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक थीटा थ्री यहाँ से हमको जरूरत है कॉसेक थीटा थ्री की। कॉसेक थीटा थ्री क्या होता है? कॉसेक थीटा थ्री क्या होगा? इसी ट्रायंगल में जिसमें एंगल हमने थीटा थ्री लिया है, कॉसेक होता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपो है 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर है 1, तो हमने 3 माइनस ए स्क्वायर हमारा ये देखो RHS आ गया। तो कुल मिला के कुछ कहानी समझ में आई कि कैसे करते हैं, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, प्रूफ में क्या लिखा हुआ है देखो, ओके क्लियर हो रही बात, ये आगे बात समझ में यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, पहली एक्सरसाइज में तो कुछ खास है नहीं, दूसरे में थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए होंगे जिनमें हमें ये काम करना पड़ेगा, कुछ और भी फार्मूले भी डिराइव होंगे तब समझ में आएंगी बातें वहाँ की, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं हमको, और कुछ मिसलिनियस में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसलिए उसको ज़रूर करो, क्योंकि अब हम काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, बस अब फार्मूले और कुछ डिराइव करेंगे, जैसे हम साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी करते थे ना, उसी तरीके से कुछ फार्मूले और मिलेंगे, लेकिन कहानी सब में यही है, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या तो इस तरीके का काम होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये भी बात कि जितने भी बड़ा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, आप उसको थीटा लेट करते चले जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया एक बार कि थीटा थीटा लेट करते करते उसके अंडर रूट करके कुछ आंसर आता है उसका, तो वो भी क्वेश्चन बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं दे देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, तो इनको ज़रूर ट्राई करना, और बताना नहीं आते हैं तो फिर लिख लेते हैं क्वेश्चन एक दो ऐसे ही हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ये जेई के प्रीवियस ईयर का ही है, 0 से x की वैल्यू 1 है, देन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर x इंटू कॉस कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट लिखा हुआ था, इस पूरे का होल स्क्वायर है, -1, और उसकी भी होल पावर जो है वो 1/2 है, उसकी होल पावर कितनी है, 1/2, यानी ये पूरा अंडर रूट के अंदर था। पहले अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर साथ में है एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, -1 अलग से है, फिर उसका अंडर रूट है, इज इक्वल टू बताना है क्या होगा, ए ऑप्शन में दिया है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन में दिया है एक्स, सी ऑप्शन में है एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या अप्रोच लगनी चाहिए, बताओ, इसको देख के क्या आइडिया आता है दिमाग में, जो अभी हमने किया कुल मिला के वही काम करना है हमको। हमने क्या देखा कि भाई कॉस बाहर है, तो अंदर क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे, पहले थीटा या अल्फा लेट कर लेंगे, और फिर अगर बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस बनाने की कोशिश कर देंगे, या हम इसको जैसे ही थीटा लेट करेंगे हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और यहाँ साइन है, यहाँ कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसको थीटा लेट कर लेंगे या अल्फा लेट कर लेंगे। चलो मैं इसको एक और करके दिखाता हूँ, जेई का ही है, इजी और इम्पॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा और करते हैं तो हमें आइडिया होगा, ये जेई 2008 में कभी आया होगा। तो देखो हमने क्या किया, कॉट इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉट थीटा आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है जैसे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया एक्स और परपेंडिकुलर हो गया 1, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स, अभी एक्स ही रखते हैं यहाँ पे, कॉस, और यहाँ पर क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स,
जिसको हमने थीटा लेट किया है, प्लस साइन और कॉट इनवर्स एक्स ये भी है, इसको भी हमने थीटा ही लेट किया है, दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और इसका फिर क्या है, होल स्क्वायर है, -1 और उसकी पावर अंडर रूट है। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा मुझे ये बताओ कि इस ट्रायंगल से देख के कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपो। ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक क्या था ये। हम्म कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना भाई, ये थोड़ा ना होगा यहाँ पर बेस। हाँ, कॉट की बारे में बात कर रहा हूँ, कॉट थीटा कॉट इनवर्स एक्स थीटा हो गया, तो x इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, तो ये x अपॉन 1 हुआ, तो कॉट थीटा बेस ये हो गया, और हाइपो परपेंडिकुलर कितना हुआ 1, तो ये परपेंडिकुलर 1 आया ना, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 1 आया, तो हाइपो इसका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है एक्स, बेस अपॉन हाइपो, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया करली ब्रैकेट में एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू आई है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू आई है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर -1 और उसकी पावर 1/2। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 2 -1 और इस पूरे की होल पावर 1/2। तो अब देखो ये वाला पार्ट इससे कट हो जाएगा क्या, क्योंकि वही वैल्यू सेम ऊपर भी लिखी है और अपॉन में भी लिखी है, जैसे एक्स अपॉन रूट एक्स होता है तो रूट एक्स बचता है, तो यहाँ पर भी देखो ये एक्स लिखा है तो नीचे वही उसी का अंडर रूट लिखा है, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 और उसकी पावर 1/2। ये बात समझ में आ गई, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कट हो गया तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और उसकी होल पावर 1/2। 1 से 1 भी कट हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट ये कट हो गया, तो क्या आंसर आ गया, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से, तो बस यही आंसर हो गया। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। हाँ, होल स्क्वायर ओपन कर देते, लेकिन यहाँ पर x है साथ में, अगर सिर्फ cos थीटा प्लस साइन थीटा होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तब 1 हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तब हो जाएगी जब यहाँ पर अंडर रूट एक्स भी साथ में है, तो x है साथ में तो फिर उसका क्या करेंगे, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तब तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बना ही नहीं पाएगा, तो फायदा क्या है फिर, हमें तो अपना फायदा ढूंढना है ना, जिससे आंसर हमारा आ जाए। हो गया ये कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम इसमें। अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं, और ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया है, लेकिन अब ये एनसीईआरटी में भी मिल जाता है। प्रूव दैट साइन, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी का भाई है ये, कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करके दिखानी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। जल्दी से कंप्लीट करें इसको भी और देखें आ रहा है कि नहीं, कि हो जाएगा, छोड़ दूँ होमवर्क में।
किसको थीटा लेट करेंगे? तो tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई? tan थीटा आ गई। x अपॉन ये 1 हो गया, तो ये थीटा हो गया और ये हो गया x और ये हो गया 1, तो ये बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन चेंज होके बन गया साइन कॉट इनवर्स कॉस, और इसको तो थीटा लेट किया था, तो हमें यहाँ से कॉस थीटा चाहिए, तो इस ट्रायंगल से कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपो, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन बन गया साइन कॉट इनवर्स कॉस थीटा हो गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, किसको थीटा अल्फा कुछ लेट करें? तो अब हम कॉट इनवर्स, ओके, तो इसको अल्फा लेट कर लिया, गुड। तो ये बन गया साइन अल्फा, और कॉट अल्फा की वैल्यू क्या बन गई? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट अल्फा क्या होता है? दोनों को थीटा मत लेट कर लेना, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल होंगे। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? ये साइन अल्फा की वैल्यू यहीं से देख के बता दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यही हमें देखो प्रूव करना था। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो गई बात? तो बहुत इजी है ये चैप्टर, ऐसा कुछ है नहीं खास इसमें, और एनसीईआरटी लेवल तो बिल्कुल ही इजी है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। फॉर्मूले कुछ ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्मूले याद करना हमारा काम है। अगर हमने मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो फॉर्मूले तो मिलेंगे ही, नहीं तो फिर हमें बायो ले लेना चाहिए। उसमें फॉर्मूले नहीं मिलेंगे तो नाम काफ़ी अच्छे अच्छे से मिलने वाले हैं, तो वो भी याद करना मामूली काम नहीं है। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ऑप्शन में 10 है, बी में 12 है, सी में 15 है और डी में नन है। कह रहा है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं, थीटा लेट करके या अल्फा बीटा लेट करके, वैसे ही सेम काम यहाँ भी करना है। क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं और इस पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं और फिर दोनों की वैल्यू रख देंगे। जैसे यहाँ पर हमने टेन इनवर्स 2 को क्या लेट कर लिया? अल्फा, तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 2, है कि नहीं? और कॉट इनवर्स 3 को क्या लेट कर लिया? बीटा, तो कॉट बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो क्वेश्चन हमारा चेंज होके क्या बन गया? सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर, कॉट तो अंदर था वो, कॉसेक स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये कॉसेक स्क्वायर, और इसको हमने बीटा लेट किया है, तो कॉसेक स्क्वायर बीटा। आप जरा मुझे बताओ, अगर तुम्हें टेन अल्फा 2 पता है तो तुम क्या सेक स्क्वायर अल्फा नहीं बता सकते? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें तो परपेंडिकुलर बेस हाइपो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा यानी 2 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा यानी कि 3 का स्क्वायर। आंसर आ गया 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, 15 आंसर। अगर मान लो यहाँ पे सेक की जगह कुछ और होता, कॉसेक होता या टेन होता या साइन कॉस होता, तो फिर हम ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड्स निकाल लेते, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, तब भी हो जाता है कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ज़रूर आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद और एक टाइप है जिसमें हमें रेंज निकालनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। और बल्कि इनको मैं एक साथ सबको लिख देता हूँ, वैसे ही सारे क्वेश्चन से आपको करने हैं, लेकिन आप अगर याद रख लेते हैं तो भी अच्छी बात है, बहुत कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। लेकिन आपको इनको सॉल्व तो करना ही है, अभी प्रूफ करना ही है। रेंज ऑफ सम स्पेशल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज का मतलब उनकी मैक्सिमम वैल्यू और उनकी मिनिमम वैल्यू क्या क्या होती है, ये हमको याद रखनी है और फिर इनको प्रूफ भी करना है।
जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही है, कॉम्बिनेशन है 2-3 क्वेश्चंस का, तो वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमारा पाई क्यूब बाई 32, ये मिनिमम वैल्यू है किसकी, साइन इनवर्स एक्स के होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स के होल क्यूब की वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ये मिनिमम वैल्यू पाई क्यूब बाई 32 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहेगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब है, इसकी रेंज बताइए क्या होगी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू, और ये क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। यानी ये जो है इनके और इनके बीच की वैल्यू है, यानी रेंज है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है पाई स्क्वायर बाई 8 से साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है, और कॉस इनवर्स, जैसे उसमें क्यूब था बस यहाँ पर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8 से 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक है। ये भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। और तीसरा इसी में माइनस करके दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 से 3 पाई स्क्वायर बाई 4 तक है। तो ये रेंज इसकी हो जाएगी। 3 अलग अलग क्वेश्चन है ये हमारे पास, 3 अलग अलग क्वेश्चन है और इन सब की रेंज हमको बतानी है। सबका मेथड सेम है। अभी हम ये क्वेश्चन एक बताएंगे, बाकी 2 आपको करना है और बहुत इजी है। जैसे पहला होगा, पहला सबसे बड़ा होगा क्योंकि वहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगने वाला है, दूसरे में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा, और तीसरा तो सबसे इजी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो सिर्फ बचेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखनी है। नहीं याद रख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ठीक है, ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस है जिनको हम एक एक करके अभी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, फाइंड द रेंज ऑफ, ऐसे लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे आपको बाद में भी, y इक्वल टू साइन इनवर्स, बल्कि इसको y और z कुछ लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सीधे इसको, चलो y लेट कर लो, z लेट कर लो, उसका कोई इशू नहीं है। साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब, इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। अब देखो इसका प्रोसेस क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो सबको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये ए की तरह ट्रीट होगा और ये जो है वो बी की तरह ट्रीट होगा, ये ए है और ये जो है वो बी है। तो ज़रा बताओ यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, कि जिससे एक्स की वैल्यू जो भी रखो, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आएगी और सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। मैक्सिमम वैल्यू कॉमा मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या कहलाती है, रेंज। जैसे आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में हम रेंज निकालते थे, परफेक्ट स्क्वायर बना के रेंज निकाल लेते थे कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो कभी जीरो से कम होगा नहीं, तो जीरो रख देते थे तो मिनिमम आ जाती थी वैल्यू। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, अभी याद आएगी ये बातें सारी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स और ए प्लस बी यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पता है ना, पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 का होल क्यूब हो गया।
साइन इनवर्स एक्स, और इसको हमने लिख दिया पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो कॉस इनवर्स एक्स था इसको हमने एक ही वेरिएबल में ब्रेक कर लिया, पाई बाई टू माइनस, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू तो पाई बाई टू हो ही जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बार बार हमको साइन इनवर्स एक्स ना रखना पड़े, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, या जेड कुछ भी लेट कर लो, हमने वाई लेट कर लिया। तो क्वेश्चन हमारा कुल मिला के ऐसे चेंज होके आ गया, पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3y, या टी लेट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये पाई बाई टू भी इधर आ गया, 3y पाई बाई टू माइनस वाई, ये बन गया। तो पाई क्यूब बाई 8 माइनस, अब क्या करें यहाँ पर जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई क्यूब बाई 8 हो गया ये, माइनस 3 पाई वाई बाई 4 हो जाएगा, 3 पाई और y बाई 4 हो गया, y को अंदर भेज देते हैं, 3 बाई 4, और y को हमने अंदर भेजा, ये y अंदर गया, और पाई माइनस 2y हो गया। ये बात समझ में आ गई। पहले हमने 2 एलसीएम ले लिया तो पाई माइनस 2y हो गया, और यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पाई y हो जाएगा और यहाँ 2y स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ये हमारी वैल्यू आ गई z इक्वल टू पाई क्यूब माइनस 8, और फिर हमने इसको पाई क्यूब बाई 8 कर लिया, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 पाई बाई 4 था और माइनस 2 आया, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, माइनस ने प्लस कर दिया तो वाई स्क्वायर माइनस, ये कितना आ जाएगा, पाई वाई बाई 2, ये बन गया। तो ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 हो गया यहाँ पर। और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, वाई स्क्वायर पाई वाई बाई 2, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया तो यहाँ वाई है, तो पाई बाई 2 का हाफ हो गया पाई बाई 4, उसके स्क्वायर को ऐड किया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर फिर देख लेते हैं, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, ये बन गया y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये z की वैल्यू आ गई हमारी। और फिर यहाँ पर हमने y की वैल्यू भी पुट कर दी, तो ये बन गई 3 पाई बाई 2, y की जगह रख दिया हमने साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये हो गया z। अब जरा देखो, z की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने पुट कर दिया z की मिनिमम वैल्यू के लिए पाई क्यूब बाई 8 है ये, और यहाँ हमने इस पार्ट की वैल्यू 0 पुट कर दी, तभी तो आएगा इसकी वैल्यू मिनिमम। तो पाई क्यूब बाई 8 और ये 3 पाई बाई 2, ये तो हो गया 0 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। अब कितना आ रहा है ये, पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई क्यूब बाई 16 टू ज़ा 32, 32 ले लिया एलसीएम, 4 पाई क्यूब माइनस 3 पाई क्यूब, तो ये देखो आ गया पाई क्यूब अपॉन 32। जेड मिनिमम की वैल्यू हमको यही लेके आनी थी। अब बात करते हैं कि जेड मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। तो अच्छा, मैक्सिमम के लिए जैसे हमें यहाँ पर ये मिनिमम करना था तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया था कि ये 0 हो जाए। मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स के बारे में बोल सकते थे कि एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ इन्फिनिटी तक तो वाई भी इन्फिनिटी या जेड भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होगी, पाई बाई 2, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की क्या रखें ताकि उसका स्क्वायर कर दें। हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रखें ताकि उसका स्क्वायर कर दें, तो सबसे बड़ी वैल्यू दे, उससे बड़ी वैल्यू बने ही ना। तो एक तो हम 0 रख चुके, 0 से तो ये डायरेक्ट यहाँ पर रखा था, तो x की वैल्यू यानी पाई बाई 4 रखी होगी, साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 4। अगर मैं साइन इनवर्स x की वैल्यू, कोई कह दे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, तो क्या पाई बाई 2 रखने के बाद ये वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद बड़ी वैल्यू आएगी क्या। देखो, अगर कोई सोचता है कि हम पाई बाई 2 रख दें तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 करोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 90 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 16 ही तो आएगा यहाँ पे।
सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये आ रही है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसकी वैल्यू -π/2 रख दो तो देखो माइनस माइनस के दो नंबर है वो और प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3π/2 का स्क्वायर। तो ये 9π² दे रहा है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस का π/2 रख देता हूँ, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 रख देता हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद वैल्यू ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो जेड मैक्स जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, π³ 8 तो चल ही रहा था, प्लस 3π/2, और साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने रख दिया -π/2 -π/4, और इसका भी होल स्क्वायर -π²/16, ये बन गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो π³ 8 प्लस 3π/2 ये बन जाएगा, ये देखो हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, ये हमने यहाँ सॉल्व किया है। तो क्या बन गया, 9π²/16, क्योंकि ये बनेगा 3π/4 का होल स्क्वायर, 3π/4 माइनस का, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, और ये π²/16। तो अब कितना बन जाएगा, π³ 8 प्लस 3π/2, और 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8π²/16। अब क्या किया जाए, कुछ कट होगा क्या यहाँ से? देखो जरा यहाँ पे कुछ कट हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ कट होने के चांसेस हैं। ये 9 आया है ना यहाँ, और माइनस का तो ये चल ही रहा था ना π²/16। तो अब इसी को सॉल्व करें, आप बताएं। यहाँ पर हमने क्या किया, 16 ले लिया, बल्कि इसको 2 से कट कर देते हैं, तो 2 4 जा 8 हो गया। तो ये 16 एलसीएम लिया, तो ये 8 2 जा तो 2π³, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको भी कट कर देते हैं सीधे सीधे, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया, देखो सॉल्व करके। आ रही है वैल्यू, तो ये 4 से कट किया, 4 4 जा हो गया 16, और ये बन गया π³ प्लस 3 4 जा 12π³/4। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ओके ये 4 से हमने कट कर दिया, 4 4 जा 16, तो ये बन गया हमारा कितना, ये बन गया हमारा 3π³, और यहाँ पर हमने 8 ले लिया एलसीएम, तो π³ ये हो गया, और प्लस 6π³ हो गया, 6 और 1 7/8 π³। तो z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7π³/8। कोई प्रॉब्लम इसमें क्लियर हो रही है बात? तो इसी तरीके से वो दोनों भी वैसे ही करने हैं हमको, चाहे वो दूसरा हो या तीसरा हो, 2 3 हमने जो लिखे हुए हैं उनमें से दूसरे को भी ऐसे ही करना है और तीसरे को भी ऐसे ही करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते जाना है। उनमें खैर इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं बनने वाला है, एक बार ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और देखो इसमें तो थोड़ा वो है, देखो इसको देख लेते हैं, चलो एक और एक थोड़ा सा ट्राई करते हैं उसके बारे में भी।
दूसरा क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab, तो 2 साइन इनवर्स एक्स और इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे कर सकते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हमने जेड लेट कर लिया कि ये जेड है। तो जेड इक्वल टू क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया पाई बाई 2 और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और इसको कॉस इनवर्स एक्स को हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और फिर साइन इनवर्स एक्स जहाँ दिख रहा है उसको वाई लेट कर लेते हैं। तो ये पाई स्क्वायर बाई कितना हो गया 4 माइनस 2y, और y को अंदर भी भेज दो, चलो 2y इंटू पाई माइनस 2 एलसीएम ले लेते हैं तो पाई माइनस 2y हो गया, 2 से 2 कट हो गया ये। तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा पाई वाई और प्लस क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर। क्लियर हो रही बात ये? बोलो भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी होना चाहिए। तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटू वाई और पाई स्क्वायर बाई 4 को बाहर रख लिया। x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं तो y का कोफिशिएंट है पाई बाई 2, तो जैसे वहाँ पर किया था तो इसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो पाई स्क्वायर बाई 4 को ऐड किया, पाई बाई 4 को के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट किया और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 चल रहा था बाहर। क्लियर? बस अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, ये z आ गया हमारा। अब z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम के लिए अगर मुझे z मिनिमम करना है तो ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे, 0, तभी तो ये मिनिमम दे पाएगा। तो ये मिनिमम रखने के लिए हमने इसको 0 रख दिया, तो 2 इंटू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। क्या बन जाएगा आंसर में, 8 एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, तो बन गया पाई स्क्वायर बाई 8। यही लाना था हमको, पाई स्क्वायर बाई 8 मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, वही काम जो उसमें किया था, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। जहाँ y की हमने y की वैल्यू ये y माइनस पाई बाई 4 0 रख दिया था क्योंकि y खुद साइन इनवर्स x था। अब हमने यहाँ y की जगह क्या पुट कर दिया, मैक्स के लिए y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू देने वाला है। तो अब ये बड़ी वैल्यू देके क्या बना देगा, देखो इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा, 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 3 पाई बाई 2 वन जा 2, 2 और 1 3, तो ये इसका होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। करो इसको सॉल्व, आगे देखो क्या बनेगा। 2 यहाँ पर 16 एलसीएम ले लिया, 9 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, 8 टू जा 16, तो पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, तो 4 बन जा 4 और 1 5 पाई स्क्वायर बाई 4। क्या यही लानी थी वैल्यू हमको, मैक्सिमम वैल्यू? खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तीसरे को भी ऐसे ही करना है, हाँ थर्ड ट्राई करना और उसके बाद जब नहीं आए तब बताएंगे उसको। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट है, ये जेई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन है ये।
तो इनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक और कर लेते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक फार्मूला हमने पढ़ा था ना कि टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स जो होता है, इससे रिलेटेड कॉट इनवर्स एक्स की दो वैल्यूज होती थी। क्या होता था, एक तो टेन इनवर्स एक्स होता था, टेन इनवर्स 1/x, कब, जब एक्स पॉजिटिव हो, और एक लिखा था पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, जब एक्स क्या हो, निगेटिव हो। है ये याद है? ये इसको जरूर याद करें, इसको प्रूफ भी मैंने किया हुआ था। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation, और इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से दी हुई है, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x/3। ये क्वेश्चन है हमारा। 2π/3 है, सॉरी 2x/3 नहीं बोलेंगे इसको, ये क्या है 2π/3, इसको पाई कर लेंगे। और सॉल्व फॉर x का मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये है 2π/3। कैसे सॉल्व किया जाए इसको? अब देखो जिन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ किया उनके साथ क्या गड़बड़ी होने वाली यहाँ पर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें याद रहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, और वो होता भी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन वो तभी है जब यहाँ पर देखो, इसको रिवर्स तो कर ही सकते हो ना, ये कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में लिखने के लिए ये फॉर्मूला बताया गया कि आप श्योर हो जाएं। अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का ये भी रिजल्ट है और ये भी रिजल्ट है, और ये दोनों डिपेंड करता है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ तो क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा कि सपोज कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x पॉजिटिव है, तो फिर हम पहला वाला रिजल्ट यूज़ कर पाएंगे। और जब एक बार लेट करेंगे कि ये नेगेटिव है, तब हम दूसरा वाला लेट कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, तो केस लेने पड़ेंगे। किसी ने अगर एक ही केस में कर दिया तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो कम हो जाएंगे। हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x अगर पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमें पता है कि पॉजिटिव के लिए हमने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा ही है कि कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन हमारा था कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी वैल्यू जो है वो 2π/3 है। तो अब हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लिया, यूजिंग फार्मूला कौन सा, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, कब, जब x पॉजिटिव हो तब, क्योंकि x पॉजिटिव हो चुका है, यहाँ पर हमने लेट किया है कि x पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया इसका। तो अब हम कॉट इनवर्स x की जगह पे क्या लिख पाएंगे, टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू 2π/3। ये 2 टाइम्स आ गया तो इसको लिख दिया 2 टाइम्स टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 2π/3। 2 से 2 कट हो गया, 10 को उधर भेज दिया, तो ये बन गया 10π/3। 10π/3 का मतलब क्या होता है, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 60 डिग्री होता है √3। तो 2x इक्वल टू बन गया √3x² माइनस √3, यानी एक क्वाड्रेटिक बन गई √3x² माइनस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, ये बन जाएगा। तो ये कितना बन गया? 2 प्लस माइनस ये √3 और √3 3, 3 4 जा 12, 12 और 4 16 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 √3, तो 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4, 2 प्लस माइनस 4/2 √3, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? एक बार जब प्लस लेंगे तो 2 प्लस 4/2 √3 और 2 माइनस 4/2 √3, तो यानी ये वैल्यू आ गई 6, यानी कि 3/√3, तो ये हो गई √3, और ये दूसरी कितनी हो जाएगी? माइनस √3 हो जाएगी, -1/√3, क्योंकि 4 - 2 तो 2 हो जाएगा ना, तो 1 में आ जाएगा। तो ये हो गया, दो वैल्यूज यहाँ पर हमारी आ गई, ये आंसर आ गए x के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अभी हमारा केवल एक ही केस बना था जब हमने इसको क्या लिया था कि x² - 1/2x जो है वो ग्रेटर देन 0 था, तब के लिए। अब दूसरा केस क्या बन जाएगा? केस सेकेंड, कि जब x² माइनस क्या हुआ? एक 1/√3 बन रहा है, 4 और 2 6 हो गया, तो ये बन गया 6, इन दोनों का सम हो गया 6/2 √3, तो 2 से कट किया तो 2 3 जा 6 हो गया, तो 3/√3 √3 हो जाएगा, और एक माइनस का 1/√3 हो जाएगा। केस सेकंड में हमने क्या किया? x² - 1/2x को निगेटिव ले लिया। अब जब इसको निगेटिव ले लोगे तो फिर प्रॉब्लम दूसरी बन जाएगी, ये cot इनवर्स x² - 1/2x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², और इसकी वैल्यू तो 2π/3 चल रही थी, लेकिन अब हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? cot इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, जब x निगेटिव हो तब, क्योंकि हमने x निगेटिव लिया है यहाँ पर, तो अब हमें यही यूज करना पड़ेगा। तो cot इनवर्स x को हम क्या लिख पाएंगे? पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, यानी कि 2x/x² माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस 1 माइनस x² नहीं है यहाँ पर, x² माइनस 1 है, तो ये हो गया x² माइनस 1 इक्वल टू 2π/3। यहाँ पर भी x² माइनस 1 ही रखा हुआ है, हाँ ठीक है। अब क्या करें? अब ये पाई जो है ये तो इधर चला जाएगा RHS में, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स 2x/x² माइनस 1 और 2π/3 माइनस पाई, तो ये बन जाएगा π/3, माइनस का π/3, और 2 से डिवाइड कर देंगे, tan इनवर्स 2x/x² माइनस 1 2 के साथ था, तो माइनस π/6 हो गया ये, ठीक है। और माइनस π/6 में 10 लगा दिया हमने, तो 2x/x² माइनस 1 10 माइनस π/6, तो माइनस tan थीटा, यानी -1/√3 आ गया। -1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√3x इक्वल टू माइनस x² प्लस 1, तो x² प्लस 2√3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको फिर हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराना पड़ेगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2√3 और c माइनस 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b², 4 3 जा 12 माइनस 4ac माइनस 1/2a, a की वैल्यू 1, तो माइनस 2√3 प्लस माइनस ये फिर 16 बन गया तो 4 हो गया और 2 हो गया।
तो एक बन जाएगा कितना, -2√3 प्लस 4/2, और एक बन जाएगा -2√3 -4/2। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो एक बन गया 2 -√3 और एक -2 +√3। तो दो आंसर यहाँ पर भी आ गए x के। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या बन जाएंगे, 4 सोल्यूशन बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे x की वैल्यू, एक √3, एक -1/√3 और एक -2 +√3 और एक 2 -√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक आज हम करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे कुछ और फार्मूले इंट्रोड्यूस होंगे हमारे सामने, वो हम अगले टर्न पे फिर बात करेंगे। ठीक है, ओके।